हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आप लोगों को याद होगा कि पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एक यूनिक फ्रूट प्लांट पे काम कर रही थी और मुझे इतना आश्चर्य हो रहा है कि आप लोगों ने, मैंने बोला था आप लोगों को कि इसका नाम गेस कीजिए और आप लोगों ने इतने मुझे नहीं पता था कि इतने सारे लोग गेस कर पाएंगे और इतना सही गेस कर पाएंगे। तो आज मैं उन लोगों का नाम अभी लेने जा रही हूँ जिन्होंने इसे सही सही गेस किया है और सच माने मैं बहुत 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 खुश हूँ। और उनके नाम कुछ इस तरह से हैं: मोहम्मद अलबख्श, यशस्वी पांडे, पूर्णिमा वर्मा, उमर इब्राहिम, अनामिका सिंह, उमा ठाकुर, निर्मला, नंदिता, परिजा, सुनिधि, शोभा, अलका गुप्ता। और 2 चैनल भी के नाम भी हैं। वैसे तो मुझे नाम इनका पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनके चैनल का नाम बोल देती हूँ। SS गो ग्रीन, ये शुरुआत से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरी हैं मेक जोक वीडियो ऑन चैनल, ये गर्ल हैं और ये मेरे मिठू की बहुत ज़्यादा मिठू के लिए हमेशा क्वेश्चन करती रहती हैं। और ये सारे लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने इसे गेस किया। चलिए अब आपको मैं वो फ्रूट प्लांट दिखाती हूँ। आपको पता चल ही गया कि ये ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है और देखें मेरा ड्रैगन फ्रूट कैसा दिख रहा है। ये काफ़ी छोटा प्लांट था, करीब 3 साल पहले मैंने इसे लगाया था। बहुत छोटा था, सिर्फ इसमें 2 करीब एक 24 इंच का और एक 12 इंच का 2 स्टेम इसमें लगा हुआ था। इसी दोनों स्टेम से मेरा ये प्लांट इतना बड़ा हो चुका है अभी। और चूँकि इसमें कांटे होते हैं, इस प्लांट को जगह देने से पहले, लाने से पहले आप कुछ तैयारियां ज़रूर कर लें, क्योंकि ये प्लांट दिखने में जितना सुंदर लग रहा है इसका फ्रूट और इसके ब्रांचेस, उतना ही ज़्यादा इसमें कांटे हैं। और ये कांटे सॉफ्ट वाले कांटे नहीं हैं, एक बार ये चुभ गए तो वो बहुत पेनफुल होता है। इसलिए जब भी आप अपने प्लांट को लाएं, सबसे पहले एक प्रॉपर जगह उसके लिए रखें। क्योंकि ये हैवी हो जाते हैं ये प्लांट, इनको सपोर्ट देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने इसे दीवार के सहारे रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ता और मैं सीधे इसे बाहर की तरफ लटका देती हूँ, जहाँ से मुझे पानी डालने में बहुत इजी होता है। और आप यहाँ देखेंगे मैंने कुछ सपोर्ट भी दिए हुए हैं, लेकिन इनका कोई मतलब नहीं है, ये बहुत हैवी हो जाते हैं और ये सपोर्ट सिस्टम काम नहीं करेगा गमलों में। 3 साल पहले जब मैंने इसे लगाया था तो मैंने सोचा नहीं था, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। बस मैं इतना जानती थी कि कैक्टस फैमिली से बिलोंग करता है और इसकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है, इन सब पे मैं थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज थी। लेकिन पिछले 3 सालों में मैंने जो इसके साथ एक्सपीरियंस किया और जिस तरह से इसकी केयर की, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल करेक्ट तरीका था, जिसकी वजह से ये पहली बार फ्लावरिंग किया है, फ्रूटिंग किया है और पहली बार में इसमें 4 फ्रूट लगे हैं अभी। और आप देख सकते हैं 3 इसमें बिल्कुल पूरी तरह पक चुके हैं और एक अभी ग्रीन है, जो आप पहले भी देख चुके होंगे, सबसे एंड में वहाँ पे ग्रीन है। और आप लोग यहाँ पे देखें कि इस तरह की स्टेम में जब एक स्टेम मैच्योर हो जाती है तो वहाँ टिप्स पे या फिर स्टेम के बीच में किसी भी एक पार्ट में इस तरह के बर्ड लगते हैं। ये बर्ड फ्लावर की शेप में बहुत जल्दी बड़े होते हैं और फ्लावर की शेप में आ जाते हैं। और इसका फ्लावरिंग जो होता है वो ब्रह्म कमल की तरह होता है। उसकी क्लिपिंग मैं डाल दूँगी, मैंने आप लोगों के लिए क्लिपिंग उस वक्त बना के रखी हुई थी। और ये एक नाइट का फ्लावर होता है, बस रात में ब्लूम होता है और सुबह
ख़त्म हो जाता है, लेकिन आप इसकी खूबसूरती देख करके बहुत खुश होंगे, क्योंकि इतनी अच्छी स्मेल होती है, इतना डेलिकेट फ्लावर होता है कि रात में जब आप अपने इस फ्लावर के पास आएंगे तो दूर से ही आपको इसकी स्मेल आएगी। ये देखें, हम पहले इसके पॉट साइज़ की बात कर लेते हैं। जब आप अपना प्लांट नर्सरी से लेके आते हैं उसके बाद आप उसको रीपॉट ज़रूर करें, और रीपॉट करने के लिए आप बड़े पॉट का चुनाव करें, तभी फ्रूटिंग अच्छी मिलेगी आपको। ये करीब मेरा 15 इंच का पॉट है और विड्थ भी काफ़ी अच्छी है, और इसकी पॉटिंग मिक्स भी मैं आप लोगों को बना के अभी उस सॉइल दिखा दूँगी, क्योंकि ये थोड़ा औरों से डिफरेंट प्लांट है, इसलिए इसकी पॉटिंग मिक्स भी डिफरेंट होगी। मैंने अपने ड्रैगन फ्रूट की मिट्टी कैसे तैयार की है वो मैं आप लोगों से अभी शेयर कर रही हूँ। जैसे और कैक्टस होते हैं उस तरह से इसकी मिट्टी प्रिपेयर नहीं होती, क्योंकि ये फ्रूट बियर करता है और इसको बहुत अच्छे अमाउंट में पानी भी चाहिए होता है। इसलिए हम ऐसी मिट्टी बनाएंगे जिसमें ड्रेनेज भी बहुत अच्छा हो और इसमें ह्यूमस भी बहुत हो, कार्बनिक मैटर भी अच्छा खासा हो, ताकि वो पानी को भी होल्ड कर सके। तो दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैंने सोचा कि अगर मैं हाफ सैंड और मिट्टी का यूज़ करती तो भी इसके लिए प्रॉपर मिट्टी नहीं बन पाती, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने एक पार्ट इसमें सैंड का इस्तेमाल किया है, एक पार्ट मैंने इसमें गार्डन सॉइल का इस्तेमाल किया है, और काउडंग मैन्योर जो बहुत अच्छी तरह से सड़ी हुई होनी चाहिए, नहीं तो ये फंगल प्रोन होता है, इसमें फंगस लग जाते हैं, क्योंकि है तो कैक्टस फैमिली का ही। और उसमें मैंने इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला। मैंने इस तरह के जो आपके पास मिट्टी के जो पॉट्स होते हैं उसके टुकड़ों को आप हमेशा रखिए अपने पास, क्योंकि ये पानी को भी होल्ड करके रखते हैं और ड्रेनेज सिस्टम को भी बहुत अच्छा रखते हैं। तो हम इसे मिट्टी में मिलाएंगे, आप चाहें तो इसके और भी छोटे टुकड़े कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये ना मिले तो आप बजरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मीडियम साइज़ के मोटे वाले होते हैं, सैंड में जो रहते हैं उस बजरी का। या फिर वो भी ना मिले आपको तो आप क्ले बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे छोटे क्ले बॉल आते हैं जो मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, किसी भी गार्डन वाले स्टोर पे आपको मिल जाएंगे। अब हमें इन सब को आपस में मिला लेना है। ये काउडंग मैन्योर को भी, ये भी एक पार्ट अच्छा खासा है अमाउंट देना है, ताकि इसको फास्ट ग्रोथ हो सके इसकी। ये देखें, इस तरह की काली काउडंग अच्छी कंपोस्ट होनी चाहिए। ये सबसे पहले हम ड्रेनेज होल को कवर करेंगे इस तरह से, और इसके बाद हम ये सारी मिट्टी इसमें डाल देंगे। मैंने आपको छोटे पॉट में दिखाया है, लेकिन आप इसको सेम क्वांटिटी आपको बड़े पॉट में डालना है। इस तरह से आपकी मिट्टी प्रिपेयर होगी। हमने इसकी अच्छी मिट्टी बना ली। अब हम जल्दी से इसके केयर टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसको आपको फुल सन में रखना है। फुल सन का मतलब है कि अगर पूरे दिन की धूप लगे तो बहुत अच्छा है, और बहुत ज़्यादा पानी से बचाना है। वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि और कैक्टस की तरह इसको पानी ही नहीं देना है। पानी का स्पेशल ध्यान रखेंगे आप लोग। मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए। और फर्टिलाइज़र इसको कैसे देना है, शुरुआत में ये काफ़ी दिन तक हो सकता है कि आप इरिटेट हो जाएं, क्योंकि बहुत दिन तक ये अपने ग्रोथ में नहीं जाता है। अचानक ही आप देखेंगे करीब 6 महीने बाद या साल भर के बाद लगाने के आपको अचानक ग्रोथ दिखेगी, और आपको हर दिन ग्रोथ दिखेगी। बहुत जल्दी इसका ब्रांच लंबा होने लगेगा, और उसके बाद कुछ दिन तक वो ब्रांच मैच्योर होना शुरू होगा। उसके बाद ही इसमें फ्रूटिंग शुरू होती है। और इसके प्रोपोगेशन की बात कर लेते हैं। अब हम प्रोपोगेट करना आसान है, लेकिन उसमें भी 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। आप देखें, अगर आप जल्दी फ्रूटिंग चाहते हैं तो आपको मैच्योर ब्रांच सेलेक्ट करना है। जैसे आप ये देखें, ये एक मोटा अच्छा खासा ब्रांच है, इसको लेना है,
कट करना है यहाँ से। मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, मैंने प्लांट तैयार किया हुआ है। कट करके 1 सप्ताह के लिए आपको इसको किसी भी जगह छोड़ देना है, ताकि उसके जो कट्स हैं वो हील हो सकें और वहाँ पे एक लेयर बन जाती है, जिससे इसमें फंगस का अटैक नहीं होता है। 1 सप्ताह बाद ये जो ब्रांच है इसको लेके आप मिट्टी में लगा देंगे और छोड़ देंगे, पानी ज़्यादा नहीं देंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। मैं आपको दिखा देती हूँ, 1 साल पहले ही मैंने इसका प्रोपोगेशन किया है। वो मेरा प्लांट कितना बड़ा हो चुका है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखें, यहाँ जो आप प्लांट देख रहे हैं ये मैंने ठीक 1 साल पहले लगाया था मदर प्लांट से, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। और आप देखें यहाँ पे मैंने एक मैच्योर कटिंग ली, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। ये देखें, मोटी सी एक कटिंग है, 2 कटिंग है इनफैक्ट, यहाँ पे 2 कटिंग मैंने ली थी और इसको लगा दिया। काफ़ी दिन तक ही ऐसे ही स्टेबल था। मुझे लगा कि शायद मेरी कटिंग फेल हो गई है, अब इसमें ग्रोथ आने वाली नहीं है, लेकिन पेशेंस ज़रूर रखें क्योंकि ये कैक्टस की प्रजाति का है। तो उसके बाद देखिए ये लंबी लंबी पतली पतली टहनियाँ इसमें आनी शुरू हो गई और इसको भी मैंने कहीं किसी जगह पे वॉल पे ही रखा हुआ है, वॉल पे लटकाया हुआ है, क्योंकि सपोर्ट देने में बहुत मुश्किल होती है इनको। और सेम मिट्टी मैंने इसमें बनाई है। अब देखिए इसकी मिट्टी अभी भी कितनी ड्राई है, ऊपर से बिल्कुल ड्राई है, लेकिन आप यहाँ पे नीचे देखें, मिट्टी अच्छी बनाएंगे तो मॉइस्ट रहेगी मिट्टी। ये देखें, बिल्कुल मिट्टी मॉइस्ट है। इस तरह की मिट्टी बनानी है। इसकी प्रोपगेशन सीड से भी हो सकती है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि सीड से लगे हुए प्लांट ये इतना स्लो ग्रोथ करता है शुरुआत के दिनों में कि काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा मैच्योर होने में और फ्रूट प्रोड्यूस करने में। इसलिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि मैच्योर ब्रांच लेके उसको आप लगाएं। तो बेहतर है आप नर्सरी से लेके आएँ इस प्लांट को। और एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि इस तरह की पतली ब्रांचेस से भी आप इसका प्रोपगेशन ना करें, क्योंकि ये इस तरह की पतली ब्रांचेस से फिर काफ़ी टाइम लग जाता है फ्रूट को बनने में और मैच्योर होने में प्लांट को। और आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि मैंने इसमें कोई ख़ास फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया है। मैं शुरू से लास्ट तक इसमें काउडंग मैन्योर ही ऐड करती आई हूँ, वो भी हमेशा नहीं, हर 4 महीने पे मैं इसमें तकरीबन 250 ग्राम के लगभग मैंने काउडंग मैन्योर ऐड किया है। इसके सिवा मैंने इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया है। तो हम इसके पेस्ट की बात कर लें तो इसमें मैंने पिछले 3 सालों में कोई ख़ास पेस्ट अटैक मैंने नहीं देखा है, लेकिन जब रेनी सीज़न आता है उसके बाद बहुत ज़्यादा पानी के कांटेक्ट से इसके कुछ ब्रांचेस में ब्लैक कलर की पपड़ी जैसी जम जाती है, जिसे मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ही रखा है। आप यहाँ देख सकते हैं ब्लैक कलर की पपड़ी है ऊपर में जमी हुई, इसके लिए। और ये आराम से निकल भी जाते हैं। ये देखें आप, इसके नीचे ग्रीन है, क्योंकि इसमें मैंने जो किया है वो मैं आपको बता दूं। इसमें 5 mg के करीब ट्राइकोडर्मा लें, उसको 1 लीटर पानी में घोल लें और उसका स्प्रे सप्ताह में 3 दिन करें रेनी सीजन में। या किसी भी तरह का फंगस या स्पॉट आपके इसकी ब्रांचेस में दिखते हैं तो आप यही उपाय करें और इससे आपका ब्रांच बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा। देखें आप लोगों के सामने मेरी 3 साल की मेहनत का परिणाम, ये फर्स्ट फ्रूट है पहली बार, और अब ये लगातार फ्रूटिंग करता रहेगा दिसंबर तक। और इसका जो फ्रूटिंग टाइम होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है और दिसंबर तक चलता रहता है। तो दिसंबर तक मुझे उम्मीद है कि इसमें फिर से फ्लावरिंग होगी और फिर से फ्रूटिंग होगी। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं इसमें बहुत सारी चींटियाँ लगी हुई हैं। ये बिल्कुल अच्छी तरह पका हुआ फ्रूट है। और एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जब ये ग्रीन रहे तो बिल्कुल भी इसको हार्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इसकी ऐसी टेंडेंसी होती है इस फ्रूट की कि अगर जैसे हम कच्चे में टमाटर तोड़ लेते हैं तो वो पक जाता है या कोई भी और फ्रूट होता है, लेकिन ये नहीं पकता। तो इसको पूरी तरह पकने दें जब तक कि ये इस कलर में नहीं आ जाए, वाइब्रेंट ना हो जाए। और देखें ये कितना बढ़िया है, ये अंदर से भी इसी कलर का है। मैं इसे कट करके आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी अभी।
करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।